सी प्रोग्रामर बेसिक पाइथन प्रोग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो सेम हम उसे पाइथन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस और हाइट की वैल्यूज़ कोई वजह से हम लेंगे। तो हमें दो वेरिएबल लगने वाले हैं इसमें, बेस और हाइट के लिए। तो हम सबसे पहले दो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो हम पहला वेरिएबल डिफाइन करते हैं बेस। तो हम यहाँ से बेस की वैल्यू हम यूजर से लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का। और हम इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखते हैं मैसेज एंटर दी बेस वैल्यू। अब जो वैल्यूज होगी बेस की वो होगी एक फ्लोटिंग फॉर्मेट में, मतलब एक पॉइंट में हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस फ्लोट फंक्शन का यूज लेते हैं ताकि वो वैल्यूज फ्लोट में आ सके। इसके बाद हम यहाँ पे एक हाइट के लिए एक हाइट नाम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब हाइट की वैल्यूज भी डेसिमल में होगी, वैसे कंसिडर करके हम इसको फ्लोट में ही लेते हैं, फ्लोट। और ये भी हमें यूजर से इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू भी जो लेने वाले हैं वो यूजर से हम एंटर करवा के लेने वाले हैं। तो हम लिखेंगे एंटर दी हाइट वैल्यू। ओके, सो हमें बेसिकली पता है कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को डिफाइन कर देते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो हाफ है मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, हम जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, हमने बेस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, हाइट को डिफाइन कर दिया और फॉर्मूला लिख लिया। अभी हमें क्या करना होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे एक मैसेज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एरिया की जो कैलकुलेट होकर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल उस वेरिएबल को लिखूंगा एरिया। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी हमें पूछ रहा है एंटर द बेस वैल्यू। तो मैं यहाँ पे बेस की वैल्यूज एंटर करता हूँ 3। अभी यहाँ पे एक एरर आया है, फ्लोट इनपुट एंटर द बेस हाइट वैल्यू। क्योंकि ये एरर इसलिए आया क्या, क्योंकि हमने जो फ्लोट की स्पेलिंग है इसमें कुछ मिस्टेक्स किया है, इसलिए नेम यहाँ पे लिख के है फ्लोट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फ्लोट। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हमारा मिस्टेक्स होता है पाइचाम के अंदर, तो यहाँ पे इस आईडी के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे लिख के आता है नीचे में नेम एरर फ्लोट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फ्लोट। तो हम सिंपली हमें इसको करेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सही से रन होगा। हम लिखना होगा एंटर द बेस वैल्यूज। तो यहाँ पे हम बेस की वैल्यू लिखते हैं 2 और मैं हाइट की वैल्यू एंटर करता हूँ 4। तो अब यहाँ पे लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4.0। ओके, तो हम इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं। हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं तो हमने कैसे ये किया। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तो हमने दो दो वेरिएबल्स लिए, एक था बेस और दूसरा था हाइट। तो हमने सबसे पहले बेस को एक यूजर से हमने इनपुट मंगवाया कि बेस की वैल्यू एंटर करो, और सेकंड केस में हमने हाइट के लिए भी यूजर से कुछ इनपुट मंगवाए हाइट की वैल्यू को। हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने उस फार्मूला को यहाँ पे डिफाइन किया। अब जो वैल्यूज होगी हमारी बेस और हाइट की, वो यहाँ पे आके कैलकुलेट हो जाएगी इस फार्मूले के अंदर। और सेम हमें अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है हमें यूजर स्क्रीन पे दिखाना था, प्रिंट करवाना था। तो हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज किया जो बताएगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। जो एरिया की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। फिर से एक बार हम रन करते हैं। अब मैं सपोज इसमें कुछ और वैल्यू लेता हूँ 5 और हाइट की वैल्यू लेता हूँ 6। तो आप देखोगे इसको कैलकुलेट होके 15.0 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 मान चलो हाफ 0.5 होता है, तो ये 15.0 आया। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी आने वाली वीडियोस के लिए हमें
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग।